थिंक डिवोशन और उद्धारकर्ता यीशु के प्यारे नाम में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आपको पवित्र बाइबल में हमारी प्रिय बहन द्वारा क्षमा के बारे में साझा करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो देखने के लिए जल्दी आएं। जाने कि यीशु नैतिकता के बारे में क्या सिखाते हैं, जिसमें प्रेम और क्षमा और निर्णय लेने के विभिन्न दृष्टिकोण शामिल है। क्षमा पर यीशु की शिक्षा। प्रेम पर यीशु की शिक्षा से जुड़ी उनकी क्षमा पर शिक्षा है। क्षमा ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईसाई दूसरों को चीजों से दूर जाने देते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे माफ करने का सचेत प्रयास करते हैं और उन भावनाओं को दूर करते हैं जो किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष के साथ आती हैं। क्रोध और घृणा की ये भावनाएं महसूस करने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए यीशु ने लोगों को कोशिश करना और उन्हें जाने देना सिखाया। किसी को माफ करने से ज्यादा कठिन कोई कार्य नहीं है, खासकर जब उन्होंने नुकसान पहुंचाया हो या परेशान किया हो। क्षमा करना प्रेम का कार्य है। क्षमा में वह व्यक्ति भी शामिल होता है जिसने गलत काम किया है और पश्चाताप प्रकट करता है। यह ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना करके किया जा सकता है, क्योंकि यदि तुम दूसरे लोगों को जब वे तुम्हारे विरुद्ध पाप करते हो क्षमा करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों के पाप क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा न करेगा। मत्ती अध्याय 6 श्लोक 14 से 15। सवाल: क्षमा के बारे में ईसाई मान्यताओं की व्याख्या करें। उत्तर प्रकट करें। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में पिता अपने बेटे को माफ कर देता है जब वह लौटता है और घर में उसका स्वागत करता है। उसी तरह ईश्वर मनुष्यों का इंतजार करता है कि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या गलत किया है, माफी मांगे, और जब वे ऐसा करते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। क्षमा मांगने और अपने व्यवहार को बदलने की इच्छा ही क्षमा के विचार का केंद्र है। जिस प्रकार ईश्वर मनुष्य को क्षमा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने आसपास के लोगों को क्षमा करना होगा। यदि लोग ऐसा करने में असफल होते हैं, तो वे भगवान से क्षमा पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि तुम दूसरों को उनके अपराध क्षमा करोगे जो उन्होंने तुम्हारे साथ किए हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। मत्ती अध्याय 6 श्लोक 14 से 15। हमारे पिता। यही शिक्षा हमारे पिता की प्रार्थना में परिलक्षित होती है। हमारे अपराधों को क्षमा करो जैसे हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए हैं। सिर्फ एक बार माफ कर देना भी काफी नहीं है। यीशु क्षमा न करने वाले सेवक के दृष्टांत में कहते हैं कि किसी को केवल 7 बार क्षमा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि 7 बार 70 बार क्षमा करना है। मैथ्यू अध्याय 18 श्लोक 21 से 22, जिसका अर्थ है जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार क्षमा करना। जब किसी ने नुकसान या दर्द पहुंचाया हो तो उसे माफ करना एक कठिन काम है, लेकिन सुसमाचार में हम यीशु को एक उदाहरण स्थापित करते हुए देखते हैं। यीशु ने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। यीशु ने कहा, उन्हें माफ कर दो पिता, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लूका अध्याय 23 श्लोक 34। क्षमा का यह कार्य दर्शाता है कि किसी भी कार्य को क्षमा किया जा सकता है। जॉन के सुसमाचार 20 श्लोक 23 में यीशु शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम किसी के पाप क्षमा करते हो तो उनके पाप क्षमा किए जाते हैं। यदि तुम उन्हें क्षमा नहीं करते तो वे क्षमा नहीं किए जाते। आमीन। हम जीवित ईश्वर की संतान हैं। हम माफ कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें और कृपया इसे फैलाएं। जल्द ही मिलते हैं।